में छाई मोदी योगी की जोड़ी कर दिखाया ऐसा कमाल, यूपी के विकास को लगेंगे 4 चांद। 1-2 नहीं बल्कि लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा से लिखी यूपी के विकास की योगी ने नई कहानी, मोदी का दिखा बोनी कपूर के सामने अंदाज तूफानी। बदल जाएगी अब यूपी की तस्वीर से लेकर तकदीर। मोदी योगी ने फिर एक बार यूपी में ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है, जबकि सूबे के गांव-गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके पीछे की वजह अब गांव-गांव का विकास और युवाओं के हाथ में आता रोजगार है। दरअसल यूपी के निवेशकों का महाकुंभ लगा है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों ने शिरकत की है, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड शो का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस ट्रेड शो को यूपी की नई उड़ान और भारत की विकास गाथा का अहम पड़ाव बताया जा रहा है। आपको बता दें, जैसे ही मोदी इस ट्रेड शो में पहुंचे तो योगी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बोनी कपूर भी मोदी का अंदाज देखकर दंग रह गई। मोदी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास दर सबसे आकर्षण बनी हुई है और इसमें यूपी जैसे राज्यों का बड़ा योगदान है। मोदी बोले, अब उत्तर प्रदेश केवल राजनीतिक ताकत का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और निवेश का नया ध्रुव बनने जा रहा है। खबरों की माने तो इस मेले का सबसे बड़ा असर निवेश और रोजगार पर पड़ने वाला है। अनुमान है कि इस आयोजन से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित होगा। इसमें 2500 प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। दोस्तों, योगी सरकार का दावा है कि इस निवेश से अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने अपने पवेलियंस में एआई मॉडल का लाइव डेमो पेश किया है, जिससे साफ हो गया है कि यूपी अब सिर्फ कृषि और पारंपरिक उद्योग का केंद्र नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का भी हब बनने जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रेड शो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि ये यूपी की संस्कृति, शिक्षा और नवाचार का संगम भी है। स्वाद उत्तर प्रदेश थीम के तहत लगाए गए 25 फूड स्टॉल्स पर बनारसी पान, मुरादाबादी दाल, मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा आगंतुकों का दिल जीत रहे हैं। वहीं 27 सितंबर को योगी सरकार 27 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इससे लाखों छात्रों को प्रोजेक्ट में भागीदारी और उद्योग जगत से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भोजपुरी, अवधी और बुंदेली लोक नृत्य, सूफी संगीत और कथक की चमक देखने को मिली। दोस्तों, मंच पर दिनेश लाल निरहुआ, पद्मश्री मालिनी अवस्थी और प्रतिभा संघी बघेल जैसे कलाकारों ने समा बांध दिया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत तभी बनेगी जब उत्तर प्रदेश का युवा अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे और अपने हुनर को ग्लोबल मंच तक पहुंचाए। मोदी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसा इकोनॉमी सिस्टम खड़ा किया है जिसमें MSME से लेकर बड़े उद्योगपति सबके लिए समान अवसर है और यही वजह है कि आज यूपी में 5 लाख से ज्यादा MSME यूनिट सक्रिय हैं, जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रही है। मोदी ने कहा, जो यूपी कल पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था, वही आज भारत के विकास का इंजन बन चुका है। इसी दौरान योगी ने इस आयोजन को उत्तर प्रदेश की असली पहचान का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड शो तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और इस बार 80 देशों से 550 खरीदार पहुंचे हैं। यूपी के सभी 75 जिलों के 2250 प्रदर्शक यहाँ अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। इसके आगे ये भी कहा कि आयोजन किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों के लिए नई संजीवनी है। उन्होंने बताया कि ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पवेलियन सबसे बड़ा आकर्षक होगा, जिसमें भदोही की कालीन, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, मुरादाबाद की पीतल कारीगरी और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया भर के सामने पेश होंगे। इससे लाखों कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और उनकी पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है और अगर बात करें तो इस ट्रेड शो में ODOP से लेकर के तमाम वो चीजें, उत्पाद देखने को मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। इसमें छोटे उद्यमियों से लेकर के बड़े उद्यमियों के स्टॉल लगाए गए हैं और सबसे खास बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में MSME का बड़ा नेटवर्क है और इससे तमाम लोगों को फायदा होगा और निवेशकों से उन्होंने कहा कि MSME के नेटवर्क को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा नेटवर्क है और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेड इन इंडिया पर भी जोर दिया और कहा कि हमारे देश की सेना स्वदेशी चाहती है और इसीलिए हम डिफेंस की तरफ भी काम कर रहे हैं और डिफेंस को लेकर के बड़े पैमाने पर काम किया जा
जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया है और उस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे और एक एक स्टॉल पर गए। मोदी ने देखा कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बन रहे जिलों के उत्पाद है, चाहे वो ओडीओपी के अंतर्गत बन रहे प्रयागराज का मूंज हो, उसके साथ ही साथ मुरादाबाद के प्रोडक्ट्स हो, बनारस की साड़ी हो, इस तरह के तमाम जो उत्पाद हैं वो इस ट्रेड शो में लगाए गए हैं और ये आज से 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान तमाम उन निवेशक भी यहाँ पर आ रहे हैं और खास बात करें तो इस बार इस पूरे प्रोग्राम का कंट्री जो पार्टनर है वो रूस है। ऐसे में बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है और रूस की भी कई कंपनियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। चर्चा है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नई तकदीर और नए भारत का ऐलान है। जानकारों का मानना है कि मोदी योगी की जोड़ी ने यह साबित कर दिया है कि यूपी अब निवेश, नवाचार और संस्कृति का ग्लोबल सेंटर बनने की राह पर है। युवाओं का रोजगार, किसानों को बाजार और कारीगरी को पहचान, ये सब अब इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच से संभव हो रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही चर्चा है कि मोदी योगी ने मिलकर यूपी की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर को भी बदलने का बीड़ा उठाया है।